अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर और ये मेरा दूसरा व्लॉग है जिस पे मैं आपको अपने YouTube स्टार्टर किट के बारे में बताने लगा हूँ कि मैं पहली वीडियो में भी बताया था कि मैं थोड़ा सा ख़र्चा किया है इसके YouTube के लिए, तो वैसे मैं मजाक में कहा था, लेकिन असल में ये है कि कुछ मेरे पास चीज़ें पहले से भी थी और मैं कुछ प्लस ऐड ली हैं। अगर कोई बंदा YouTube का चैनल स्टार्ट करना चाहता है, हालांकि मैंने भी स्टार्ट किया है, लेकिन ऐसी चीज़ें अगर आपके पास हों तो आप स्टार्ट करने में आपको आसानी होगी और अच्छी क्वालिटी में आप अपने चैनल को चला सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगी है वो है माइक, क्योंकि अभी तो मैं इंडोर बैठा हूँ अपने कमरे में, तो आपको वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी। वैसे मैं माइक लगाया हुआ है, तो ये माइक को अपने आईफोन के साथ कनेक्ट करने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी। तो ये चीज़ है जो मैं अपने आईफोन 12 के साथ कनेक्ट की हुई है। तो आईफोन 12 के साथ कनेक्ट करने के लिए भी इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको ये उतार के दिखाता हूँ, शायद मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब हो। सबसे पहले मैंने आईफोन के साथ, ये आपको पता है ना, ये कनेक्टर होता है जो आईफोन के साथ कनेक्ट होता है। तो इसको इन दो में, एक माइक और स्पीकर का ये तार होती है, इसको मैं लगाया हुआ इसके साथ। फिर ये आगे जाके ये माइक के ये वायरलेस माइक है तो इसके साथ कनेक्ट होती है। तो ये एक चीज़ है जो मैं अपने आईफोन के साथ कनेक्ट की हुई है। तो इसको अब मैं वापस लगाता हूँ। ये चीज़ वायरलेस है, तो यहाँ पे मैं अपने आईफोन के साथ कनेक्ट की हुई है और मेरे हाथ में है ये डिवाइस जिसको मैं अपनी पॉकेट में भी डाल सकता हूँ, जिससे मेरी वॉइस अब तक क्लियर आएगी। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अभी तो मैं इंडोर था, लेकिन मैं सोचा जब मैं अपने घर से बाहर हूँगा, मैं ब्लॉग बना रहा हूँगा, तो मेरी वॉइस आप तक क्लियर पहुँचे, उसके लिए मैंने ये माइक सबसे पहले लिए। इसको कनेक्शन करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, बड़ी मुश्किल हुई, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरह इसको वायरलेस कर सकूँ। मैं आप भी याद रखें, अगर आपने आईफोन में आपको मुश्किल आ रही है कि आईफोन के माइक को किस तरह जोड़ना है, तो ये है चीज़ जो आपको चाहिए होगी अपने आईफोन को पूरे तरीके से वायरलेस माइक लगाने के लिए। तो ये एक मेन चीज़ ये है जो माइक है। फिर उसके बाद कैमरा आपके पास अच्छा होना चाहिए, वो तो आईफोन में है ही। फिर मैं आईफोन के लिए स्टैंड लिया हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये लाइट है, ये यूएसबी के साथ कनेक्ट है लाइट। फिर ये मेरा लैपटॉप है, एप्पल का मैकबुक एयर, जिसको देखते मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा। तो ये सामने भी मैं विकिपीडिया जिस तरह खोला हुआ है, तो ये जापानीज़ में विकिपीडिया है, तो मेरे लिए पढ़ने में मुश्किल नहीं है, मेरे लिए तो ऐसे जैसे मेरी ज़ुबान है। ये मुझे पता शुरू में जापानीज़ जो से डब्बे डब्बे नज़र आती है, तो लेकिन ये कि इसको देखते हैं इंशाल्लाह मैं आपको जापान की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। तो ये मेरा लैपटॉप मेरा साथ देगा। फिर ये है मेरा आईफोन का स्टैंड है, जिसको मैं हाथ में पकड़ के इससे मैं इंशाल्लाह वीडियो वगैरह बनाऊँगा। फिर ये है लाइट मेरी, क्योंकि बहुत डार्क होता है, अगर ये लाइट ना हो तो जो मेरा कमरा है इसमें काफ़ी डार्क होता है, लेकिन ये लाइट जो सी उसकी मदद करेगी कि मेरी वीडियो जो सी इससे अच्छी बनती रहेगी। फिर ये मेरा बैग है, ये है जिसमें मैंने कैमरा रखा हुआ है और अपने बाकी जो यूट्यूब किट है वो मैं रखी हुई है। ये मेरा कैमरा है निकॉन का D3200, ये तकरीबन मुझे 10 साल हो गए होंगे इस कैमरे को लिए। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तब मैं ये कैमरा लिया था। इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं और ये मेरा बहुत पुराना कैमरा है। कैमरा मुझे लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब आईफोन में कैमरे अच्छे अच्छे आने शुरू हो गए, तो उसके बाद से मैं अपना कैमरा चेंज नहीं किया, तो इससे भी मैं कभी कभी फ़ोटो वगैरह खींचता हूँ। फिर ये है आईफोन का एक और मेरा स्टैंड है, जिसको लेके मैं वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। इस स्टैंड से आपको इस तरह के बिल्कुल यूँ झटके नहीं लगते कैमरे के अंदर, बड़े क्लियर इससे फ़ोटो बनती है, बड़ा फेमस है, लोग जानते होंगे इस स्टैंड को। तो एक ये है स्टैंड। फिर मैंने कैमरे की एक और लेंस ली हुई है, ये लेंस है एक और कैमरे की। फिर ये चार्जर वगैरह कैमरे का, और फिर ये लाइट है एक और जो इसी स्टैंड के ऊपर लगती है, ये लाइट। फिर ये माइक वगैरह के, हाँ माइक 2 हैं, अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला ही हूँ, लेकिन अगर किसी का इंटरव्यू वगैरह लेना होगा तो इंशाल्लाह ये माइक इस्तेमाल करके मैं लोगों के जापानीज़ वगैरह के इंटरव्यू लूँगा इंशाल्लाह। और साथ के साथ हाँ ये है एक और डिवाइस जो मैं पहले आपको भी दिखाई थी,
इसी डिवाइस के साथ इंटरव्यू जापानीज़ के भी लेके तो मैं इस पर अपलोड किया करूँगा चैनल के ऊपर। तो ये है मेरी यूट्यूब किट। तो अभी मैं इसको वापस रखता हूँ, थोड़ा कचरा हो गया, बल्कि अभी सफाई भी कर लेता हूँ। तो नाज़रीन, ये थी मेरी यूट्यूब किट। क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने का और ये कैमरा वगैरह इन चीज़ों का, फ़ोटो वगैरह का पहले से ही शौक़ था, तो इसको बस मैं इंशाल्लाह अपनी इसी हॉबी को इस्तेमाल करते हुए आप तक मैं अच्छे वीडियोस पहुंचाऊंगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।